तो भाई लोग, जैसा कि हमने सोचा था कि इस चैप्टर में शैंक्स आएगा या फिर ड्रैगन या फिर ब्लैक बियर्ड, पर आया कौन? डोरी एंड ब्रोगी। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का टाइटल है ऑन योर साइड। चैप्टर 11 से जगह कवर पेज पर हम एक क्रोकोडाइल और नामी को देखते हैं और नामी ने उसे एक क्यूट सा आउटफिट पहना दिया है। चैप्टर के पहले पेज पर हम एक जायंट शिप को देखते हैं जिस पर कोई बोल रहा होता है कि यहाँ ये सच में हो रहा है जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा था, और ये जो लोग भाग रहे हैं वो एनिमे हैं या एलाई। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जिसने सारा फूड डाइजेस्ट कर लिया है और मरीन सोल्जर ये देखकर शौक रह जाते हैं। उन्हीं में से एक सैनिक बोलता है कि उसके पास मत जाना, नहीं तो वो तुमको भी खा लेगा, और ये ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं लगता। बस्टर कॉल की फायरिंग की वजह से सभी जगह पर आग लगी होती है। उसकी वजह से मरीन सोल्जर बोलते हैं कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, और उन्हीं में से एक सोल्जर बोलता है कि ये एक एम्परर क्यों ना हो, हम इसे सी स्टोन की मदद से पकड़ सकते हैं। उसी टाइम लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम मरीन बैटल शिप को देखते हैं जो कि सभी सोल्जर्स को शिप पर आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि पूरा एग आइलैंड खत्म होने वाला है। तभी वेगापंक कुमा, बॉनी और एटलस को ऊपर से गिरते हुए देखकर कुमा और बॉनी चिल्लाता और एटलस से बोलता है कि कोई तो रिस्पॉन्स दो। तभी सैटर्न सारे पैसिफिस्टा को कुमा और बॉनी पर शूट करने का ऑर्डर देता है। वहीं वेगापंक एटलस को सीक्रेटली कोई मैसेज भेजता है और उसे बॉनी तक पहुंचाने का बोलता है। एटलस ओके बोलकर यह मैसेज बॉनी तक पहुंचा देती है। बॉनी ये सुनकर सरप्राइज फील करती है। इसके बाद बॉनी पैसिफिस्टा को जोर से चिल्लाकर बोलती है डोंट शूट डैडी और हमें इस आइलैंड से निकलने दो। ये सुनकर सभी पैसिफिस्टा अपना एम सोल्जर्स की तरफ कर लेते हैं और मरीन सोल्जर्स और उनकी शिप पर अटैक करने लगते हैं और सोल्जर बोलते हैं पैसिफिस्टा बेकाबू हो चुके हैं। और ये देखकर सैटर्न को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वेगापंक बॉनी से बोलता है कि एक बात थी जो मुझे कभी सोने नहीं देती थी कि कहीं तुम अपने पिता के हाथों से मारे ना जाओ और कुमा तुम्हारे हाथों से तुम्हारी प्यारी बेटी मारी ना जाए। मैं ऐसी ट्रेजेडी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी सभी क्लोन्स में तुम्हारी अपीयरेंस शेयर की। और बॉनी, ये तुम्हारा ऑर्डर सुनेंगे चाहे तुम कहीं से भी कमांड क्यों ना करो, और अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारी दुश्मन बन गई ना, फिर भी कुमा तुम्हारी साइड खड़ा होगा। और यही एक सेल्फिश लिबर्टी को मैंने लिया और मैं जानता हूँ कि इस रहस्य के परिणाम होंगे। मैंने विश्वासघात किया है। तभी सैटर्न वेगापंक पर अपने नुकीले पैर से हमला कर देता और वो डॉक्टर के आर पार निकल जाता है और बॉनी वेगापंक चिल्लाती है और सैटर्न बोलता है कि तुम पर दया नहीं दिखाई जाएगी। तभी हम फ्रैंकी और सांजी को देखते हैं जो कि डैम इट वेगापंक बोलते हैं। सैटर्न किजारू से सबको जल्दी से खत्म करने का बोलता है और किजारू सभी पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से हमला कर देता है और किसी किसी को वो स्वॉर्ड लाइटनिंग अटैक लग जाता है। जैसे ही किजारू बॉनी और कुमा पर अटैक करने वाला था उसे लूफी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और लूफी किजारू में हाकी से कोटेड पंच देकर उसे दूर गिरा देता है। लूफी के गियर 5 फॉर्म में आने से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजने लगते हैं और हम लूफी को कहते सुनते हैं लेट्स हैव सम फन, चलो थोड़ा मजा करते हैं। और लूफी ने पूरे ग्राउंड को रबर में ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है जिससे कुमा, बॉनी और बाकी सभी लोग नीचे गिरने पर भी उन्हें चोट नहीं लगती। और सांजी उनसे पूछता है कि क्या सभी लोग ठीक है। लूफी के पंच को वापस जाते देखकर बॉनी बोलती है क्या ये स्ट्रॉ हैट था। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अपने माथे पर हाथ रखकर हंस रहा होता है और कहता है उस स्नैक को खाने के बाद मैं अपनी फुल पावर में हूँ, और वो इतना सारा खाने के बाद भी उसे स्नैक बोलता है। सीन शिफ्ट होता है मरीन शिप पर जिस पर एक मरीन सोल्जर कह रहा होता है कि क्या ये केवल मुझे दिख रहा है या ये आइलैंड सच में हिल रहा है। दूसरा मरीन सोल्जर बोलता है कि इसकी परवाह किसे है, कोई इन पैसिफिस्टास को रोको। के बाद हम सैटर्न को देखते हैं और किजारू को जो कि क्रैश होने के बाद अपनी जगह पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बॉनी वेगापंक के पास जाती है, उससे कहती है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर हम यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमको वो जायंट एंशिएंट रोबोट दिखाई देता है जो कि नीका के रिदम को सुनकर फिर से थोड़ा बहुत मूव करने लगता है। बॉनी भी इस रिदम को नोटिस करती है और कहती है कि ये रिदम। के बाद हमें बॉनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बॉनी कुमा से कहती है क्या नीका, पर कुमा कहता है कि हाँ यही सही है, मैंने उसे हमेशा आदर की नजर से देखा है। और लोग कहते हैं कि नीका इस रिदम के साथ हंसता हुआ आएगा। और इसके बाद हम उन दोनों को इस रिदम पर नाचते हुए देखते हैं। बैक टू द प्रेजेंट, बॉनी लूफी को गियर 5 फॉर्म में देखते ही देखती रह जाती है। ये देखकर वेगापंक बोलता है मैं जानता था तुमने अभी डॉट्स को कनेक्ट नहीं किया है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही था जब तक कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। स्ट्रॉ हैट लूफी एक यंग बॉय जिसने कुमा का ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो सन गॉड नीका है। वेगापंक के मुंह से ये सुनकर और लूफी के गियर 5 को इसकी फुल ग्लोरी में विटनेस करके उसकी आंखों में
आंसू आ जाते हैं। वेगापंक आगे बोलता है, कुमा सही था, एक बस्टर कॉल उसके लिए मामूली सी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से लोग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एग हेड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर, जहाँ की हमने पहले ही देखा था कि वहाँ पर एक जायंट शिप आ चुकी है। मरीन शिप्स पर मौजूद सोल्जर ये किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट यूनिट है, हमें एक इंसेंडली बिग शिप से कांटेक्ट में आए हैं। एक मरीन सोल्जर कहता है कि वो हमारे लिए ही आ रहे हैं, फायर करो। अदर सोल्जर कहता है, डैम इट, तुम जायंट्स यहाँ क्यों हो? और हमें डोरी और ब्रॉगी दिखाई देते हैं। मरीन सोल्जर्स की बात सुनकर ब्रॉगी बोलता है, डोरी वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इस पर डोरी बोलता है कि क्या वो नहीं जानते कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें जिन्हें रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में डोरी और ब्रॉगी मरीन शिप पर अटैक कर देते हैं। ब्रॉगी अपनी स्ट्रेंज लाफ के साथ कहता है कि हम स्ट्रॉ हैट को यहाँ से लेने आए हैं। इसी बीच एक मरीन सोल्जर ये रिपोर्ट कर रहा होता है, यह एक इमरजेंसी है, जायंट्स पायरेट्स यहाँ आ गए हैं। जस्ट ब्रॉगी के बाद डोरी भी अपनी स्ट्रेंज लाफ के साथ कहता है, या हमें उसे सन गॉड कहना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस।